गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको सॉल्व करने दिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 7 को मैं एक बार फिर दोबारा करवा रहा हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल व्हिच सेंटर इज 2-3 एंड बी इज 1-4। अब ए बी क्या दे दिया उसने, एक सर्कल दे दिया जिसके अंदर जो ए बी है वो क्या है, उसका डायमीटर है, ये ए, और ये क्या है उसका बी। अब उसने बोल दिया कि जो ए के कोऑर्डिनेट हैं वो हमने बताने हैं, जबकि उसका जो सेंटर है वो सेंटर उसने बोल दिया 2-3, और बी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे उसके अंदर 1 और 4। ठीक है। अब ए हमने कोऑर्डिनेट नाम दे दिया एक्स और वाई, इसके हमने कोऑर्डिनेट। अब ये सेंटर है, तो सेंटर आपको पता है कि ये इसका मिड पॉइंट आ गया। तो जब भी 2 पॉइंट दे रखे हो आपको, तो उसका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। मान लिया ये x1 और y1 2 पॉइंट है इसके, तो जो मिड पॉइंट हम निकालते हैं वो किसके इक्वल होता है, x1 प्लस में x2 डिवाइड में 2, y1 प्लस में y2 डिवाइड में। अब x1 कितना आपका, x प्लस में 1 डिवाइड में 2, और सेकंड y प्लस में 4 डिवाइड में 2। ये सारा ये आ गया आपका मिड पॉइंट, जबकि ये देख उसने कितना रखा अभी 2-3 के इक्वल रखा। तो आप इनको कंपेयर करोगे तो x प्लस 1/2 को आप किसके इक्वल रखोगे 2, और y प्लस 4/2 को आप किसके इक्वल रखोगे -3। तो जब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाला तो 2 साइड जाए किसका जाए 4, और 1 को साइड लेके तो माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। यहाँ से y प्लस 4, 3 को उस साइड ले, 2 को उस साइड लेके जाओगे तो माइनस के 6 मल्टीप्लाई हो जाएगी, और y की वैल्यू उस साइड जाए कितनी आ जाएगी 10। तो माइनस के 10 और 3, तो ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा आपका 3 और -10। ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। इफ ए एंड बी आर, ए और बी को एक पॉइंट दे दिया उसने, किस तरह से दे दिया भाई, ये ए है और ये क्या है बी है। अब ए के कोऑर्डिनेट उसने बोल दिया -2 और 2, -2 और जबकि बी के कोऑर्डिनेट बोल दिए 2-4। ठीक है। आपने इसके अंदर बताना रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी सच दैट ए पी जो है वो किसके इक्वल दे दिया उसने 3/7 ऑफ ए बी। तो अब हमने इसके अंदर जो ये p जो कोऑर्डिनेट है वो आपने निकालना है कि जो p इसको एक रेशियो में डिवाइड करें, वो कैसे निकालना वो देखो आप। ए बी को इस साइड ले आओ आप, तो ये बन जाएगा AP/AB, किसके इक्वल आ गया 3/7। अब a से b तक कितने से हैं 7 इसे कर लो आप इसके, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका b कोऑर्डिनेट है, 1 2 3 4 5 6 7। अब उसने ए पी कितना बोल दिया 3 तक, तो 1 2 3 यहाँ पर आ गया आपका पी कोऑर्डिनेट, यानी इससे पहले वाले 3 इससे हो गए, इसके लास्ट वाले कितने इससे हो गए आपके। वैसे तो कंप्लीट 7 है, तो पीछे वाले कितने हिस्से बनेंगे इसके 4, तो कितनी रेशियो बन जाएगी इसकी यहाँ पर 3:4। तो अब आपको रेशियो मिल गई 3:4। तो सेक्शन फार्मूला आप इसके अंदर अप्लाई करके पी के जो है वो कोऑर्डिनेट आप इसके अंदर आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपने क्या दे दिया उसने, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट, यानी वो कितने हिस्सों में डिवाइड करे उसको 4 इक्वल पार्ट में वो डिवाइड करे, तो वो आपने बताना है। तो क्या लोगे आप इसके अंदर, ये पॉइंट ले लिया, अभी क्या क्या ले लिया इसकी साइड, ये ए है और ये क्या है आपका बी। अब ए के कोऑर्डिनेट क्या दे दिए उसने -2 और 2, और बी के कोऑर्डिनेट क्या दे दिए उसने 2 और 8। ठीक है। तो आपने इसके 4 पार्ट करने इक्वल, तो सबसे पहले इसका बीच वाला पार्ट ये, फिर इसके फिर एक हिस्सा कर दो आप, और इसका फिर बीच का ये पॉइंट, इसको नाम दे दिया हमने पी क्यू आर। ये पी आ गया, ये क्यू आ गया, और ये क्या आ गया आपका आर आ गया। तो आपने इन कोऑर्डिनेट की सहायता से आपने इनकी वैल्यू
निकालनी है। जब कैसे निकालेंगे, अब देखो आप ध्यान से, ये 4 हिस्से हो गए, 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम पी की रेशियो निकालेंगे। तो पी की रेशियो क्या बढ़ेगी, पी से पहले कितना है 1 रेशियो, पी के बाद कितने बच गए 1 2 3, तो 1:3 तो ये आएगी, यही आएगी। अब क्यों निकालो, या फिर इसका एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल ईजी तरीका है। क्यों आपको पता है ए और बी का मिड पॉइंट है, तो क्यों के आप कोऑर्डिनेट निकालोगे तो क्या बनेंगे, क्यों के कोऑर्डिनेट, क्यों के जो कोऑर्डिनेट पड़ेंगे ए और बी का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम, -2 यानी x1 प्लस में x1 प्लस x2 डिवाइड में 2 और y1 प्लस में y2 और डिवाइड में 2। तो -2 और 2 0, 0/2 कितना आ गया 0, और ये कितना है 8 2 10, 10/2 5। तो ये किसके कोऑर्डिनेट आ गया, आपके क्यू के। तो क्यू के कोऑर्डिनेट बन गया आपके 0 और 5। अब आपने पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, पी किसका मिड पॉइंट आ जाएगा, समझ गए होगा, पी किसका मिड पॉइंट आ जाएगा, ए और क्यू का। तो अब इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट निकाल दो आप, वो आपको पता भी x1 प्लस में x2 डिवाइड में 2, y2 प्लस में y1 डिवाइड में y3 डिवाइड में 2। और r किसका मिड पॉइंट आएगा आपका, r जो मिड पॉइंट होगा, r बी द मिड पॉइंट ऑफ क्यू एंड बी का। तो क्यू और बी का आप इसकी सहायता से क्या निकाल दोगे, मिड पॉइंट निकाल दोगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है 10th जो क्वेश्चन, उसको देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस। आपने किसका एरिया निकालना है, एक रोम्बस का एरिया निकालना है जिसकी वर्टिसेस उसने बोल दी। एक रोम्बस का फिगर आपका किस टाइप से होता है, वो आपको पता है, रोम्बस की चारों साइडें क्या होती है, इक्वल होती है, बट उसके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। अब ये हमने क्या ले लिया, एक रोम्बस टाइप का ले लिया, ठीक है, जिसकी चारों वर्टिसेस क्या होती है, सॉरी साइड इक्वल होती है। नाम दे दिया इसको ए बी सी डी। अब ए के कोऑर्डिनेट क्या दे दिए उसने 3 0, बी के 4 5 और सी के -1 और 4, और डी के कोऑर्डिनेट क्या दे दिए -2 और -1, टेकन इन द ऑर्डर। तो हमने एरिया ऑफ क्या निकालना है, रोम्बस निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, एरिया ऑफ रोम्बस वो होता है 1/2 d1 क्रॉस d2, जहाँ पर d1 किसको डिनोट करता है, जो आपका फर्स्ट डायगोनल है, और d2 किसको डिनोट करता है, आपका सेकंड डायगोनल। ये आ गया, तो ये d1 फर्स्ट डायगोनल आ गया, d2 क्या आ गया आपका सेकंड डायगोनल। तो पहले आपने इस डायगोनल की लेंथ निकालनी है। तो अब इस डायगोनल की लेंथ आप कौन से फार्मूले से लगा दोगे, डिस्टेंस फार्मूले से, यानी जो फर्स्ट यानी क्या फार्मूला बन जाएगा 1/2, एक डायगोनल तो कितना आ गया आपका AC, और मल्टीप्लाई में क्या निकाल दोगे आप BB। अब AC आप बाय सेक्शन फार्मूले से डिस्टेंस फार्मूले से निकाल दोगे, -1 में से किसको लेस करोगे 3 उसका स्क्वायर, प्लस में 4 में से किसको लेस करोगे 0 और उसका स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। तो ये आ जाए -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और ये 4 का स्क्वायर 16 और इसका रूट, तो 16 16 32, तो √32 आ जाएगा। इसी तरह आप किसकी डिस्टेंस निकाल दोगे BD की, तो BD की जो डिस्टेंस आएगी वो AC और BD की दोनों की डिस्टेंस यहाँ पर रखकर आप इन दोनों को क्या कर दोगे, शॉर्ट कर दोगे। तो इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज 7.2 है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद आप इसको आपको ये अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे। धन्यवाद।